दुनिया के 5 ऐसे देश जो अमेरिका से कतई भी नहीं डरते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका पिछले 30 सालों से सुपर पावर देश है और जो भी ये आदेश देता है, दुनिया के ज़्यादातर देश इसके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका के नियमों का कोई चिंता नहीं करते, उसके आदेशों का कभी पालन नहीं करते, वो हमेशा इसके खिलाफ ही रहते हैं और वे अपने देश के भला के लिए ही सोचते रहते हैं। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में, आखिर कौन-कौन से वे देश हैं जो अमेरिका से कतई नहीं डरते और उसके बताए गए आदेशों के खिलाफ ही काम करते हैं। आइए तो देखते हैं, नंबर 5 पर है ईरान। ईरान एक शिया इस्लामिक देश है। ये पहले एक बहुत अच्छा देश हुआ करता था, जो जिसके पास तेल के बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे और पूरी दुनिया को ये तेल बेचता था। लेकिन जब से ये ईरान देश ने परमाणु हथियार बनाने की ठानी, तब से अमेरिका और यूरोप द्वारा सेंसर लगाए गए हैं कि ये किसी भी देश को अपना तेल डायरेक्ट नहीं बेच सकता, ना ही किसी देश को डॉलर में अपने तेल या आयात-निर्यात डॉलर में कर सकता है। अमेरिका के द्वारा यही सेंसर लगाया गया है। और अमेरिका का यही कहना है कि जब तक ईरान अपना परमाणु हथियार बनाने का मंसूबा बंद नहीं कर देगा, तब तक ये किसी भी देश से व्यापार नहीं कर सकता, डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, केवल सामान के बदले सामान ही ले या दे सकता है। लेकिन फिर भी ईरान ने कहा है कि हम अपना परमाणु हथियार बनाकर ही रहेंगे, चाहे अमेरिका या यूरोप कितने भी सैंक्शन हमारे ऊपर लगा दे, जब तक हम परमाणु हथियार बना नहीं लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस बार ईरान देश ने कहा कि हम परमाणु हथियार बनाकर ही रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सैंक्शन की, किसी की पाबंदी की, व्यापार चाहे करें या ना करें, लेकिन हम परमाणु हथियार बनाकर ही रहेंगे। और नंबर 4 पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक सुन्नी इस्लामिक कंट्री है। इस देश में आज से लगभग 20-22 साल पहले तालिबानों की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन 26/11 हमले के बाद अमेरिका ने इस देश में बहुत सारे बम बरसाए और तालिबान सरकार को बाहर फेंक कर एक डेमोक्रेसी लाकर वहाँ पर इलेक्शन के ज़रिए सरकार अपना पपेट सरकार इलेक्शन के ज़रिए बनाया गया। लेकिन फिर भी तालिबान के लड़ाके हार नहीं माने और 20 साल तक अमेरिका से लड़ते रहे और आखिर में 20 साल बाद उन्हें अपने देश से भगा दिया, पूरी तरीके से भगा दिया और फिर से अपना हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम कर लिया। और नंबर तीसरे पर चाइना। चाइना अमेरिका के बाद अगर कोई सुपर पावर देश बन सकता है तो वो चाइना ही है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के मामले में भी अमेरिका के लगभग बराबरी पर ही पहुँचने वाला है और हथियार के मामले में भी यह काफ़ी मजबूत देश है। और अमेरिका जब भी कोई प्रस्ताव पारित करता है तो हमेशा चाइना लगभग हमेशा ही इसके खिलाफ ही वोट करता है। और नंबर दूसरे का नाम सुनकर आप भी थोड़ा अजीब फील करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 2 पर यही सबसे बढ़िया है और यही रहने वाला है, जो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इसलिए मैंने किया क्योंकि एक बार जब नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, तो अमेरिका ने उसे धमकी देते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु परीक्षण रोक दे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो नॉर्थ कोरिया ने अपना एक परमाणु परीक्षण करने के बजाय अमेरिका की धमकी के बाद उसने समुद्र में अपने 2 परमाणु हथियार का परीक्षण किया, जिससे जापान में भूकंप तक के झटके महसूस हुए और समुद्र में हल्का-सा सुनामी भी आ गया था। और नंबर 1 पर आप सभी को पता ही होगा कि कौन होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, नंबर 1 पर है रसिया। यह देश 1991 से पहले यूएसएसआर नाम से जाना जाता था और वो ये 1991 से पहले सुपर पावर देश हुआ करता था। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस देश को 20 टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन फिर भी यह देश अब रसिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी यह देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देशों ने मिलकर इस देश को 20 टुकड़ों में तोड़ दिया और एक रसिया नाम का देश का नया निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रफल के मामले में अभी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में से एक है। इस रसिया देश की ताकत का इस कदर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब यह देश यूक्रेन पर हमला करने वाला था या हमला कर दिया था, तब इसने अमेरिका और यूरोपीय देश और नेटो सदस्य सभी देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर कोई देश इस युद्ध में शामिल होता तो रसिया देश ने कहा कि अगर अगर कोई देश इस युद्ध में शामिल होता तो हम इसमें परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यह धमकी सुनने के बाद सभी यूरोपीय और नेटो सदस्य देश अपने कदम पीछे हटा लिए और तब से लेकर अब तक वह यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया और पीछे से हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं, लेकिन कभी भी सामने नहीं आए और पीछे से उसे सपोर्ट दे रहे हैं और कभी भी खुलकर रसिया के खिलाफ लड़ने सामने नहीं आए।